Friends, you're welcome to my YouTube channel Read with MP Singh. Please subscribe the channel and press the bell icon for next update. Let's start the video. तो मित्रों, एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स थे उसके जो मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहा था, तो उसी की कड़ी में आज जो है मैं नोट्स के रूप में जो है क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, नोट्स के रूप में आज जो है वो अपने टॉपिक लिया है वो है बुद्धि। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी के अंदर बुद्धि से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आए हुए हैं वो सारे फैक्ट्स मैं कराऊंगा, सारे सिद्धांत। जैसे आज अपना सिद्धांत पढ़ेंगे थर्स्टन का, उसी तरह गिलफोर्ड गार्डनर, ठीक है, स्टनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक, गैरिट, स्पीयरमैन, बिन्ने, ठीक है, कैटल वगैरह सबके सिद्धांत जो है, ऑर्था जॉनसन, ठीक है, सारों के सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद में बुद्धि से संबंधित जितने भी और एक्स्ट्रा पॉइंट आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, उन पॉइंट्स को लगभग एक वीडियो दो वीडियो में अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद संपूर्ण बुद्धि टॉपिक क्लियर करने के बाद में बुद्धि से रिलेटेड जितने भी एमपी टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, पंजाब टेट, राजस्थान टेट, जितने भी टेट हैं सब में टेट में जो भी प्रीवियस अच्छे क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपन लगभग 100+ क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह अपन बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, ठीक है, सीडीपी, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसी तरह ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहते हैं ना, तो फ्रेंड्स जुड़े रहे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और पीडीएफ यदि आप चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष विद MP सिंह जरूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो में और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज अपन एक सिद्धांत लिया है बुद्धि का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सिद्धांत इतना अटपटा है कि मतलब याद करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, दिमाग में फिट ही नहीं बैठता। तो आज मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि आप जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलोगे, एक बार यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं बुद्धि का समूह कारक या समुच्चय कारक सिद्धांत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि का समूह कारक या समुच्चय कारक सिद्धांत, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं आपके ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिनको देने वाले थे लुईस थर्स्टन, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे? लुईस थर्स्टन। अब ये कहाँ के थे, कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, कि कहाँ गए, ऐसे फालतू बातें नहीं तो कोई याद करनी है, किताबों में दे देते हैं, हम अपन उसमें घुसे रहते हैं, कोई मतलब की बातें नहीं फ्रेंड्स। नहीं कहीं पूछा जाएगा कहाँ के थे, किसान थे, एक व्यापारी थे, एक फला थे, एक प्योर किसान थे, या जो थे वो थे, ठीक है। अपने को तो मेन सिद्धांत क्या है उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। थर्स्टन ने 1938 में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। और ये सिद्धांत जिस बुक में दिया उस बुक का नाम भी उन्होंने रखा PMA, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो सिद्धांत दिया कौन से उपगम का? तो इनका सिद्धांत जो है मनोमितिक उपगम यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच का है। अब ये मनोमितिक उपगम क्या है? ये देखो, बुद्धि के दो उपगम है, एक तो मनोमितिक उपगम और एक है सूचना प्रक्रमण उपगम, ठीक है। मनोमितिक उपगम कहता है कि बुद्धि की जो योग्यताएं हैं वो एक समुच्चय के रूप में कार्य करती हैं, एक समुच्चय के रूप में रहती हैं, जैसे थर्स्टन ने बताया था, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बताया कि एक क्या है, एक समुच्चय के रूप में रहते हैं, कार्य करते हैं। उसी तरह सूचना प्रक्रमण सिद्धांत कहता है कि बुद्धि की जो है अलग अलग योग्यताएं होती हैं, जो विशेष क्षेत्रों में अलग अलग काम रहती हैं, ठीक है। अपन कोई यांत्रिक कार्य करें उसमें अलग कौशल आएगा, ठीक है, टीचर का पढ़ाने का काम करें उसमें अलग कौशल है, ठीक है, जैसे गार्डनर का है, स्टनबर्ग का सिद्धांत है, ये जो है वो सूचना प्रक्रमण उपगम के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे इसके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। अब इस सिद्धांत में जिसमें बताया कि बुद्धि की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। बुद्धि की योग्यताएं कितनी होती है? 7, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती है। एक समुच्चय ग्रुप में रहती है लेकिन स्वतंत्र होकर कार्य करती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, जिससे कि आसानी से अपन भूले नहीं, हमेशा ट्रिक घूमते रहे, नहीं तो ये कि कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार याद करेंगे 2 दिन याद रहेंगे फिर भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ट्रिक क्या है, वो इंग्लिश जो इनके नाम है, 7 बुद्धि की जो योग्यताएं बताई है इन्होंने, ठीक है, तो उनको जो इंग्लिश के जो नाम है ना उनसे मैंने ट्रिक बनाई है कि MN, ठीक है फ्रेंड्स, MN के PRS का मतलब यहाँ अपने को समझना है पेरेंट्स, ठीक है। MN के पेरेंट्स VW कार में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। MN के पेरेंट्स VW कार में आएंगे। पेरेंट्स यहाँ N नहीं मानना, सिर्फ PRS पेरेंट्स
MN के पेरेंट्स VW कार में आएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो फ्रेंड्स कि M का मतलब हो गया मेमोरी यानी स्मृति, N का मतलब हो गया न्यूमेरिकल आंकिक, P का मतलब परसेप्शनल प्रात्यक्षिक बुद्धि, R का मतलब रीजनिंग यानी आगमनात्मक या तर्कना बुद्धि जो, ठीक है, इन्होंने एक पार्ट दिया था। S यानी स्पेशल देशिक या स्थानिक, W यानी वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, शब्द प्रवाह, और V यानी वर्बल वाचिक या शाब्दिक बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंग्लिश को नाम है, आप लोगों को सीधा ट्रिक याद रखना है कि MN नाम के कोई दो लोग हैं, M नाम का और N नाम का, ठीक है, उनके पेरेंट्स किस में आएंगे, VW कार में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शॉर्ट ध्यान रखना। अब आगे आप पूरा विस्तार से पढ़ोगे ना तो अपना आप ये ट्रिक आपके माइंड में आ जाएगी, और ठीक है, और इससे आपको बहुत आसानी से जो है याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि दी हुई है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेते हैं अपन वाचिक बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि। वाचिक या शाब्दिक एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स, जिनका इंग्लिश नाम है आपके वर्बल इंटेलिजेंस। क्या नाम है, वर्बल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम शब्दों, संप्रत्यों तथा विचारों को अर्थ को समझना, ठीक है, मतलब शब्दों, संप्रत्यों और विचारों के अर्थ को समझते हैं, ठीक है। कोई भी अपने को कुछ कॉन्सेप्ट बोल देता है तो अपने को डायरेक्ट समझ जाते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे अपने को कोई व्यंग्य मार देता है और फटाक से मारते ही व्यंग्य समझ जाते हैं, उसमें समझ रहे हैं शाब्दिक बुद्धि क्या तेज है, ठीक है, जो किसी भी कॉन्सेप्ट को फटाफट समझ लेता है। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो इन्होंने बुद्धि का टाइप बताया वो है संख्यात्मक योग्यता या आंकिक बुद्धि, ठीक है, कि हमारे अंदर बुद्धि का एक जो फैक्टर होता है ग्रुप के अंदर वो होता है संख्यात्मक योग्यता या आंकिक बुद्धि, मतलब अंक गणितीय चीज़ों को समझने की योग्यता, ठीक है फ्रेंड्स, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें संख्यात्मक एवं अभिकल्पनात्मक कार्यों को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल होता है। अभिकल्पनात्मक, ठीक है, किसी भी चीज़ की फटाक से अपन कल्पना कर देते हैं, ठीक है। अपने को कोई मकान बनाना होता है तो अपने को बता देते हैं कि जैसे 20/40 के अंदर जो है ये बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, तो बता दो इसमें कितना मटेरियल कितने गज के हिसाब से क्या लगेगा है। तो फटाक से कोई इंसान होता है वो जो जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स का हो, ठीक है, तो अपने आइडियाज से भी बता देते हैं जल्दी। इसका मतलब उसके अंदर जो क्या कौन सी बुद्धि तेज है, आंकिक बुद्धि तेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभिकल्पनात्मक कार्यों को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल थर्स्टन की बुद्धि के किस फैक्टर में है, ठीक है, और नीचे 4-5 बुद्धि दे दे तो अपने को उत्तर होगा कौन सी, संख्यात्मक या आंकिक बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो अपना हमारा है वो है देशिक संबंध या स्थानिक बुद्धि, ठीक है फ्रेंड्स, देशिक संबंध या स्थानिक बुद्धि। तो ये देशिक संबंध क्या है, इसमें प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो ये पॉइंट पकड़ना आपको, मानस प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना। अब इसमें देशिक संबंध, देशिक स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जैसे किसी जगह चला गया तो उसके मन में वापस वो है ना उसी जगह चला जाएगा, भूलेगा नहीं, उसके मन में दिमाग में लाइव रिकॉर्डिंग फिट हो जाएगी, ठीक है। मानस प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की जो सजीव वर्णन एकदम उसका जहाँ गया है पूरा माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे किसी के घर गया है तो फिर उसके वापस दोबारा वो उनके घर जाएगा तो उसके माइंड के अंदर चलता रहेगा कि ये गली है, ये सेक्टर है, ये मकान है, पूरा जैसे उस पहले गया है वो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो इसे कहते हैं मानस प्रत्यक्षीकरण। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि देशिक स्थानिक बुद्धि में क्या होता है, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेता है, ठीक है। फटाक जो जिसमें ये बुद्धि तेज होगी ना वो जो है किसी भी जगह जाएगा तो वापस उस जगह को भूलेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की हमारी बुद्धि है प्रात्यक्षिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि है, प्रात्यक्षिक बुद्धि, जिसका इंग्लिश नाम है परसेप्चुअल इंटेलिजेंस, परसेप्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता होती है। किसी चीज़ का क्या कर लेता है, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। जिसमें प्रात्यक्षिक बुद्धि तेज होगी ना वो इंसान है किसी भी चीज़ का विस्तृत यानी ब्रॉडकास्ट तो उसका वर्णन कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बाल्टी के अंदर उसका हाथ डाल लिया है, ठीक है, और फिर व्यक्ति को पूछेंगे कि जो किसी चिकना पदार्थ मान लो भरा हुआ है बाल्टी में, फिर उस व्यक्ति को पूछेंगे कि बताओ इसके अंदर क्या है, तेल है, घी है, शहद है, चाशनी है। तो जिनकी प्रात्यक्षिक बुद्धि तेज होगी वो फटाक से बता देंगे कि हाँ इसके अंदर तेल है या ये घी है, ठीक है, या फिर चाशनी है, शहद है, वो उसमें डिफरेंस कर देंगे। यदि प्रात्यक्षिक बुद्धि तेज होगी मतलब क्या कर रहे हैं, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे उस चीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
पांचवी जो हमारी बुद्धि का टाइप है थर्स्टन की, वो है शब्द प्रवाह। क्या है? शब्द प्रवाह, जिनका इंग्लिश में क्या नाम है? वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शब्दों के प्रवाह तथा नम्यता के साथ उपयोग करना। अपन शब्दों को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रवाह क्या है। ठीक है, कोई इंसान होते हैं जो फटाक से स्पीड से बोले जा रहे हैं, स्पीड से बोले जा रहे हैं, जैसे इंजन वाली आटे की चक्की होती है ना, उसी तरह वो स्टार्ट रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं बहुत धीरे 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 बोलते हैं, जैसे अपने आप ही बात करें। तो बोलने के लिए शब्दों का प्रवाह का भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कब ऊंचा आवाज़ बोलना, कब नीचे बोलना है, कब धीमे बोलना है, कब है ना उच्च स्वर बोलना है। उसके साथ नम्यता का उपयोग करना भी ज़रूरी है। शब्दों में नम्यता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी कोई भी बात हम किसी को कहना चाहते हैं, अपने को उद्देश्य होना चाहिए कि वो बात सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन उसको गलत अंदाज में कहें। ठीक है, सही अंदाज में नम्रता के साथ कह कर भी अपना उद्देश्य पूर्ति कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे घर में किसी लेडी ने खाना बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, और खाने के अंदर सब्जी के अंदर मिर्ची ज़्यादा पड़ गई है, तो हम क्या कहेंगे? उनको जाके एक दो फटाफट गालियाँ देंगे कि यार क्या तुम्हें बनाना नहीं आता है, सीखा नहीं तुमने, खाना बनाना नहीं सीखा अभी तक है, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया है, इतनी मिर्ची डाल दी अंदर है। तो इसी तरह बोलेंगे। वहीं अपन यदि हमारे अंदर शब्द प्रवाह या जो वर्ड फ्लुएंसी इंटेलिजेंस अधिक होगी, तो अपन उनको नॉर्मली कह सकते हैं कि यार कि बहुत टेस्टी खाना बनाया आपने, इतना टेस्टी तो मतलब खाना आज तक नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया, बस थोड़ी सी इसमें यदि मिर्ची कम रखते ना तो फिर मैं तो अंगुलियाँ ही साथ में खा लेता, इतना टेस्टी खाना। तो यार बात तो वही, सामने वाले को समझा दिया आपने कि भाई मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी है, लेकिन इस नम्रता के साथ में समझाया ना कि सामने वाला इतना खुश होगा कि अगली बार वो है ना जब भी खाना बनाएगा ना 10 बार टेस्ट करेगा, उसको 10 बार टेस्ट करेगा मिर्ची अधिक तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है वर्ड फ्लुएंसी। इस प्रकार के लोग ही ज़्यादा जो सक्सेस भी होते हैं। और राजस्थानी भाषा में अपने बोले तो इस वर्ड फ्लुएंसी को क्या बोलते हैं? मीठी गोली। क्या बोलते हैं? मीठी गोली। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। अपना जो छठा टाइप है थर्स्टन का, वो है स्मृति या मेमोरी। ठीक है, छठी बुद्धि कौन सी? स्मृति या मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता। कोई भी सूचनाएं होती हैं, ठीक है, तो उनका यदि आप दोबारा स्मरण करना है ना पुनः, तो उसमें परिशुद्धता होनी चाहिए। पूछ लिया आपको थर्स्टन का सिद्धांत क्या है, हमारे आपके मन में फटाफट ट्रिक आएगी। एम एन के पेरेंट्स VW कार्मा है। एम यानी मेमोरी, न्यूमेरिकल, परसेप्शनल, रीजनिंग, स्पेशियल, ठीक है, वर्बल और वर्ड फ्लुएंसी। फटाक से दिमाग में ये घूम जाएगा ट्रिक से। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी स्मृति तेज हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और हमारी लास्ट जो है बुद्धि है वो है आगमनात्मक तर्कना। इसको अपन सिर्फ तर्कना भी बोल सकते हैं, रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, RBSC की बुक में दिया हुआ है आगमनात्मक तर्कना, और NCERT की बुक में डायरेक्ट रीजनिंग दिया। डायरेक्ट क्या दिया है? रीजनिंग दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो आगमनात्मक तर्कना इंडक्टिव रीजनिंग या रीजनिंग, इसमें क्या होता है? इसमें ये आगमन विधि की तरह ही है, दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो थर्स्टन का सिद्धांत, उसके जो 7 बुद्धि के टाइप, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ट्रिक समझ में आ गई। M यानी मेमोरी, स्मृति, N यानी न्यूमेरिकल अंक, जिसके अंदर संख्यात्मक अभिकल्पना कार्यों को गति में परिशुद्धता से किया जाता है। P यानी परसेप्शनल, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करना। R यानी रीजनिंग, निष्कर्ष देना, ठीक है, विभिन्न तथ्यों से। S यानी स्पेशियल, ठीक है फ्रेंड्स, स्थानिक, जिसके अंदर मानस प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, शब्दों का नम्रता के साथ प्रयोग, और वर्बल, वाचिक, इन शब्दों, संप्रतियों और प्रतीकों को, विचारों को समझना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप जो MN के पेरेंट्स VW कार में आएंगे, इस प्रकार माइंड में रखेंगे, अपने आप आपको जो सारे सिद्धांत उनके याद आ जाएंगे। फिर आपको यदि पूछ लिया ना कि कौन सा सिद्धांत थर्स्टन के, कौन सी बुद्धि थर्स्टन के अनुसार नहीं बताई गई है, 3 तो आपको कोई इनमें से दे दी और एक मान लो अलग दे दी, तो फटाक से ट्रिक आपके माइंड में घूमेगी, तो आप पता चल जाएगा कि कौन सी बुद्धि है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने किया थर्स्टन का सिद्धांत, और अगले वीडियो में अपन करेंगे एक और बुद्धि का सिद्धांत। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम उत्कर्ष विद MP सिंह से जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।